वो गाना तो सुना ही होगा, क्या मौसम आया है। अरे क्या मौसम आया है दोस्तों, पुराना वाला फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया है, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है। हर कोई अब सिर्फ बात करेगा टैक्स प्लानिंग की, हर कोई बात करेगा अपने सीए से, हब भरे जाएंगे आईटी रिटर्न्स। बहुत सारे लोग जिन्होंने टैक्स सेव किया होगा वो खुश होंगे, बहुत सारे लोग जिन्होंने इस बारे में कुछ नहीं किया होगा वो दुखी होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी फाइनेंशियल प्लानिंग एकदम टॉप है वो खुश होंगे, और ऐसे लोग जो पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं वो थोड़े से दुखी हो जाएंगे। लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई दुखी हो, इसीलिए आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है सुगंध, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सुगंध। indianmoney.com के इस हिंदी यूट्यूब चैनल पे मेरी सिर्फ एकमात्र यही इच्छा है कि हर कोई बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग करे। तो चलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो कैसे आपके टैक्स को बचा सकता है। हाउ टू सेव टैक्स विद हेल्थ इंश्योरेंस। इससे पहले कि हम इस बात की तरफ जाएं, सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ आपको दे देती हूँ कि आखिर हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है। अगर आपको ऑलरेडी मालूम है कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर अभी भी आप इन सोच विचार में रहते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस लिया जाए या ना लिया जाए, हर साल इतना प्रीमियम भरा जाए या ना भरा जाए, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। एक हेल्थ इंश्योरेंस में आपको क्या क्या मिलेगा ये डिपेंड करता है आपकी बीमा कंपनी पे। आप कौन सी बीमा कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हैं, आप कौन सा वाला हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हैं, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है क्या क्या नहीं इंक्लूडेड है, ये सारी बातों पे डिपेंड करेगा। लेकिन फिर भी कुछ चीजें जो अक्सर काफी बीमा कंपनियों के हेल्थ इंश्योरेंस में इंक्लूडेड होती हैं वो बता देती हूँ। सबसे पहला है प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन। अगर भगवान ना करे कि आपको कोई बीमारी हो गई है और उसके लिए दवाइयां आपको खरीदनी पड़ती हैं जो कि बहुत महंगी आती हैं आजकल, अगर आप सच में मतलब इसे कहते हैं दिल का दुख, अगर एक कैल्शियम की गोली का पत्ता भी खरीदने जाओ वो भी 300 रुपए का आता है। तो प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन, अगर आपको कोई बीमारी होती है, उसके लिए आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, आपको कुछ मेडिसिन दी गई हैं, तो उसका खर्चा उठाती है बीमा कंपनी। साथ साथ इमरजेंसी केयर, भगवान ना करे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, भगवान ना करे कोई इमरजेंसी में एडमिट हो जाता है हॉस्पिटल में जाके, तो उसका खर्चा भी देती है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। अगर आप नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हैं तो कैशलेस क्लेम भी आपको मिल सकता है। इसी के साथ साथ हॉस्पिटलाइजेशन, कई बार आपने ये बात सुनी होगी कि अगर एडमिट होगे तभी हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, अगर नहीं होगे तो नहीं मिलेगा। तो ये क्लॉजेस पे डिपेंड करता है। हॉस्पिटलाइजेशन, अगर जैसे कि मैं एक बार एडमिट हुई थी, मुझे बोन फीवर हो गया था 5 दिन के लिए, तो अगर वो उस तरह से अगर आप एडमिट होते हैं तो हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा, जो रूम रेंट आप भरते हैं, जो दवाइयों का खर्चा होता है, जो डॉक्टरों की फीस होती है, वो सब हेल्थ इंश्योरेंस वाली कंपनी भरती है। इतना ही नहीं, जो प्रिवेंटिव और वेलनेस सर्विसेज होती हैं, अगर किसी की फिजियोथेरेपी चल रही है, बहुत ज्यादा महंगी है वो, अगर आपकी बीमारी ठीक होने के बाद भी थेरेपीज आपको डॉक्टर ने सजेस्ट की हैं, तो वो भी बीमा कंपनी जो है भरती है। इतना ही नहीं, जो वो महंगे महंगे टेस्ट जो हैं वो आपको कराने को कहे जाते हैं, वो भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज उनका भी खर्चा जो है भरती है। अब भाई सबसे ज्यादा जरूरी होता है उन लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना जो अगले 2 या 3 साल में अपना बेबी जो है प्लान करने वाले हैं, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस के वेटिंग पीरियड के ओवर होने के बाद मैटर्निटी और न्यूबॉर्न केयर भी काफी सारे इंश्योरेंसेज में इंक्लूडेड होता है। इतना ही नहीं, अगर ओपीडी केयर इंक्लूडेड है आपके प्लान में तो वो भी आपको मिल जाएगी। मैटर्निटी कवर और न्यूबॉर्न बेबी का कवर जिसके बारे में मैंने बात करी, वो कुछ ही हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स देते हैं, हर कोई नहीं देता है। मेरी जो दोस्त हैं रुचि, उनकी बेटी जब पैदा हुई थी तो उन्होंने बहुत ही एक्सपेंसिव हॉस्पिटल में अपनी डिलीवरी कराई थी और बहुत सारे पैसे उनके खर्च हुए थे, मतलब तकरीबन 1.5 लाख रुपए के करीब। लेकिन क्योंकि उनका हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर था उसमें मैटर्निटी कवर्ड थी, इसीलिए उनको जो है ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ा और हेल्थ इंश्योरेंस वालों ने उस पैसे को भरा। चलिए अब बात करते हैं बेनिफिट्स के बारे में, यानी कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेने पे किस तरह के टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ प्रीमियम पे करते हैं, चाहे वो आपके अपने लिए हो, आपके जीवन साथी के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो या फिर आपके पेरेंट्स यानी आपके माँ बाप के लिए हो, इनकम टैक्स के सेक्शन 80D के अंडर आपको जो है टैक्स बेनिफिट मिलता है उतने अमाउंट पे जो मैं अब आपको बताने जा रही हूं। ये अमाउंट अलग अलग होता है।
चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कितना कितना टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है। अगर आप 60 साल से कम उम्र के हैं तो 25,000 रुपए प्रति वर्ष। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदें तो कम प्रीमियम देने के चक्कर में कम कवर वाला हेल्थ इंश्योरेंस ना खरीद लें, उससे आपको नुकसान होगा। क्योंकि जब हॉस्पिटलाइजेशन होती है, आजकल महंगे हॉस्पिटल्स होते हैं, बिल जो है वो बड़ा ज्यादा आता है, लेकिन हमने कवर जो है वो कम का लिया होता है, तो हमारी जेब से पैसे खर्च होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी की उम्र जो है 60 साल से ऊपर है तो फिर 50,000 रुपए प्रति साल यानी 50,000 रुपीज पर ईयर का टैक्स बेनिफिट आप ले सकते हैं ऑन द प्रीमियम पेड टुवर्ड्स योर हेल्थ इंश्योरेंस। इसी के साथ साथ इफ यू पे फॉर योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स एज्ड 60 ईयर्स और अबव, तब होगा 75,000 पर ईयर। ये कैसे बना? 25,000 रुपए आपका, आपकी फैमिली का यानी कि आपके जीवन साथी का, आपके बच्चों का, वो आपको टैक्स बेनिफिट, प्लस क्योंकि आप अपने बुजुर्ग पेरेंट्स के लिए भी जो है हेल्थ इंश्योरेंस लेके उसका बड़ा प्रीमियम भर रहे हैं, तो 50,000 रुपए का बेनिफिट वहां पे, तो 75,000 रुपए तक की एग्जेम्पशन आपको मिल सकती है। वही नहीं, आपको जो है 5,000 रुपए की टैक्स एग्जेम्पशन और मिल सकती है अगर आपने कोई प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया है अपने लिए, अपने जीवन साथी के लिए, बच्चों के लिए या पेरेंट्स के लिए। जैसे कि एक ये बड़ी अच्छी आदत होती है कि अगर हम साल में ये निर्णय कर लें कि हम हमारे हर जन्मदिन पर फुल बॉडी चेकअप कराएंगे, ठीक है। यहां पर भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन सभी का हेल्थ चेकअप करा रहे हैं तो भी आपको जो है 25,000 की लिमिट के अंदर ही ये अमाउंट इंक्लूड होगा, जो 5,000 का मैंने टैक्स रिबेट बताया है। मैं आशा करती हूं कि अब आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह से आप टैक्स को सेव कर सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस लेकर, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भर के। लेकिन ये वीडियो अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ ऐसा है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो सिर्फ इसलिए नहीं लेना चाहिए कि उससे टैक्स बचेगा। हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बहुत सारे फायदे भी होते हैं जो कि आप ऑलरेडी जानते भी होंगे। लेकिन चलिए मैं आपको कुछ और फायदे बता देती हूं कि कैसे हेल्थ इंश्योरेंस लेने से आप टैक्स तो बचा ही पाएंगे, साथ साथ बेटर फाइनेंशियल प्लानर भी बन पाएंगे। देखिए, हमारे साल में कितनी सारी चीजों पे पैसे खर्च होते हैं। अगर आप रेंट भरते हैं तो रेंट में आपका पैसा जाता है। अगर आप बाहर खाना खाने जाते हैं तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में आपका पैसा जाता है। ग्रोसरीज तो हम खरीदते ही हैं क्योंकि खाना तो हम खाना छोड़ नहीं सकते। अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो घूमने पर आपका पैसा खर्च होता है। लेकिन ये वो चीजें हैं जिन पे पैसा खर्च होता है तो हमें ज्यादा दुख नहीं होता, क्योंकि हम समझते हैं कि ये हमारी नीड्स हैं। जब हम मूवीज वगैरह देखने जाते हैं तो हम ये भी समझते हैं कि ये हमारी वांट्स हैं जिन पे हमने पैसा खर्च किया है। लेकिन जब किसी बीमारी पे पैसा लगता है तब बड़ा दुख होता है। शरीर को तो कष्ट होता ही है, साथ साथ मेंटल हेल्थ भी खराब हो जाती है, क्योंकि एक झटके में सारी सेविंग, सारी बचत जो है वो निकल जाती है। हेल्थ इंश्योरेंस लेना एक बहुत ही समझदारी का काम है। सबसे पहला रीजन क्यों ये एक समझदारी का काम है, एक तो आप जो भी प्रीमियम भरेंगे, मान लीजिए कि वो 10,000 रुपये सालाना है या फिर 20,000 रुपये सालाना है। मान लेते हैं कि आपने 5 साल तक 20,000 रुपये का प्रीमियम भरा है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस जो है वैलिड है, उसका वेटिंग पीरियड ओवर हो चुका है, यानी आपने अभी तक अपनी जेब से कितने पैसे दिए? 1,00,000 रुपए। लेकिन भगवान ना करे अगर किसी भी बीमारी के लिए आज के समय में कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, 5 ईयर्स बाद आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, क्या आपको लगता है कि 1,00,000 का बिल आएगा? जी नहीं, 1,00,000 से भी ज्यादा का बिल आएगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस। और गलती से भी अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो ये बिल 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000, 5,00,000 न जाने कितना लाख बन जाता है। और स्पेशली जब हमारे पेरेंट्स, हमारे माँ बाप जो हैं वो बीमार होते हैं या हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तब हम उनकी जान बचाने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। अगर डॉक्टर्स हमसे कहते हैं कि 10 लाख लगेंगे उनके इलाज में, तो हम 10 लाख भी देने को तैयार हो जाते हैं। अगर आपके पास पहले से ही हेल्थ इंश्योरेंस होगा तो आपको टेंशन या स्ट्रेस नहीं होगा कि मेरे मेडिकल एक्सपेंसेस को मैं कैसे देखूंगा या देखूंगी। मैं आपको बता दूं, ये मेरी पर्सनल बात है, आज मेरी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू करने की डेट है। जी हाँ, आज मुझे अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू करना है, दोबारा से प्रीमियम भरना है। एक बार भी मेरे दिमाग में ये सवाल नहीं आया कि मैं रिन्यू करूं या ना करूं। मैं बताऊं आपको क्यों? क्योंकि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पूरी नॉलेज है। एक पूरा कोर्स हमने बनाया है हमारे फ्रीडम ऐप पे, जहां पे हमने बात करी है कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, कितने तरह के हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं,
हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी समय पर रिन्यू क्यों करनी चाहिए, पॉलिसी में क्या क्या चीजें आपको इंक्लूड करानी चाहिए, कैसे आप अपनी पॉलिसी का मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं। तो मुझे ये नॉलेज है कि अगर आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम को रिन्यू ना करें तो एक तो सबसे पहली बात वो लैप्स हो जाएगा। जो 3 साल का वेटिंग पीरियड मैं ऑलरेडी सर्व कर चुकी हूँ वो मुझे दोबारा से सर्व करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि मेरे साथ जो है अगर भगवान ना करे कभी कोई अनहोनी हो गई तो सारे के सारे पैसे मुझे अपनी सेविंग्स से भरने पड़ेंगे, यानी कि मेरा फाइनेंशियल फ्यूचर तो खतरे में है। तीसरी बात, जो टैक्स बेनिफिट मुझे मिल सकता है इस भरे हुए प्रीमियम पे, 20,000 रुपए काफी बड़ा प्रीमियम होता है, काफी अच्छा टैक्स बेनिफिट मिल सकता है, उससे भी मैं पीछे रह जाऊंगी। इसीलिए मैं इस वीडियो को देख रहे हर एक व्यक्ति से कहना चाहूंगी, हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लीजिए, हमारे उस कोर्स को पहले देख लीजिए, आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। हेल्थ इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजीज उसमें हमने बताई हैं, आपको सारा ज्ञान दिया है कि कौन सा इंश्योरेंस आपके लिए बेहतर है। कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ हम लेते हैं तो उसके बारे में जानकारी तो लेते ही हैं। अगर मैं औरतों की बात करूं या फिर मर्दों की भी बात करूं, आजकल तो बहुत सारे ऐसे मर्द हैं जो हर चीज़ को तोल मोल के खरीदते हैं। पहले अक्सर गर्ल्स के लिए ऐसा कहा जाता था कि हर चीज़ को बड़ा तोल मोल के खरीदती हैं, लेकिन अब आई थिंक जो मेल पॉपुलेशन है वो भी हर चीज़ तोल मोल के खरीदती है। हर चीज़ जो है आप वो नाप तोल के खरीदते हैं, हर चीज़ में आप बेस्ट चाहते हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस में क्यों नहीं। तो हमारा कोर्स कीजिए, आपको पता चलेगा कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए बेस्ट है। और जब आप अपना टैक्स फाइल करेंगे, जब आप अपना आईटी रिटर्न फाइल करेंगे, तब भी आपको खुशी होगी, क्योंकि काफ़ी टैक्स आप सेव कर सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में भरे हुए प्रीमियम पे। इतना ही नहीं दोस्तों, रियल लाइफ में मैंने इतनी सारी सैड स्टोरीज सुनी हैं जहां किसी के जीवन की सारी जमा पूंजी जो है उन्होंने वो सेहत पे लगा दी, हॉस्पिटल के बिल भरने में लगा दी। किसी को बचाने में किसी के 15 लाख लग गए, 20 लाख लग गए, व्यक्ति तब भी बचा नहीं। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए मैं कहूंगी कि हेल्थ इंश्योरेंस जरूर खरीदा जाए। साथ साथ टैक्स सेव करने का मौसम आ रहा है, टैक्स सेव कीजिए, अच्छी टैक्स प्लानिंग कीजिए, बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस लीजिए। जो पैसे आप अपनी हेल्थ पे खर्च नहीं करेंगे उन्हें लॉन्ग टर्म फंड्स में इन्वेस्ट कर दीजिए। जो पैसे आप अपनी हेल्थ पे खर्च नहीं करेंगे उन्हें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके और पैसे कमा सकते हैं। लेकिन फिर वही बात, हाफ नॉलेज इज डेंजरस। सारा ज्ञान लेने के बाद ही ये सारी चीजें करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ साथ अपने आसपास के लोगों को जरूर जागरूक करें कि उन्हें भी हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए और कैसे वो टैक्स सेव कर सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद। मैं यहां से जा रही हूं, मिलूंगी अगली बार कुछ नए वीडियोस लेके। अगर मेरे लिए कोई सजेशन है तो वो कमेंट्स में जरूर लिखें कि आप और कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहेंगे। सो दिस इज योर होस्ट सुगन शर्मा, साइनिंग ऑफ।